हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। तो हमारी हिंदी की क्लास चल रही थी जिसमें अब अगला चैप्टर है सर्वनाम का। चलिए उसे देख लेते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हमें छांट के बताना है। तो देखिए, कहाँ पर दिया गया है सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, ये देखना है। आज बरसात होगी नहीं। मैं क्या है, मैं एक सर्वनाम है। जैसे मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो सही जवाब है ऑप्शन बी। अच्छा, अब हम देखो जानते हैं कि सर्वनाम कहते किसे हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, आप, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि सब क्या है, सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे मैं है ना, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। वाक्य में मैं शब्द क्या है, सर्वनाम है। अब देखिए, हिंदी में सर्वनामों की संख्या पूछी जाए तो कितनी है। हिंदी में सर्वनाम की संख्या 6 है, अर्थात 6 भेद है सर्वनाम के। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद हुए? 6 भेद हुए। अब आगे बढ़ते रहो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो अभी हमने देखा सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। कौन कौन से हैं फिर से एक बार देख लेते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हुए देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बना है और वीडियो में पूछा गया है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो इससे कितनी बार क्वेश्चन बने, है ना। सही जवाब क्या है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तब हम बताएंगे 11। वो जो हमारे पुरुषवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम है उनमें जो संख्या बनती है यह पूछा गया है। तो कितने हैं, 11 हैं। देखिए, हिंदी में मान्य सर्वनामों की संख्या कितनी है, 11 है, जो इस प्रकार है। कौन कौन से? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। चलिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। अभी हमने 6 सर्वनाम देखे, उनमें से ये हमें देखना है कि इनमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। ऑप्शन ए में है पुरुषवाचक, गुणवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। तो गुणवाचक क्या है, सर्वनाम का भेद नहीं है, जबकि यह विशेषण होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष का सर्वनाम है या मध्यम पुरुष का सर्वनाम है या अन्य पुरुष का सर्वनाम है या इनमें से कोई नहीं। तो मुझे किस प्रकार का, मुझे उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। आगे देखते हैं कि जैसे बोलने वाला जो वक्ता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं, हम, परंतु सर्वनाम में कारकों की विभक्तियां लगाने से इसके रूप में विकृति आ जाती है। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझसे, मुझको आदि। अतः मुझे क्या है, उत्तम पुरुष का सर्वनाम कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में रिक्त स्थान की उपयुक्त सर्वनाम से पूर्ति करना है। पिताजी आ रहे हैं, तो क्या करें, उसे सहारा दो या उनको सहारा दो या उसको सहारा दो या उस सहारा दो। तो सही जवाब होगा पिताजी आ रहे हैं, उनको सहारा दो। आगे दिया गया है, पिताजी आ रहे हैं, उनको सहारा दो। इस वाक्य में पिताजी के लिए आदर्श सूचक सर्वनाम उनको प्रयोग होगा। हिंदी में 6 प्रकार के सर्वनाम हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे दिया गया है कि बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो किस में नहीं किया जा सकता? क्रिया विशेषण में, सर्वनाम में, संज्ञा में या विशेषण में। तो किस में नहीं किया जाएगा? सर्वनाम में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए, दिया गया है कि बुरा शब्द का प्रयोग सर्वनाम के रूप में नहीं किया जा सकता, क्योंकि बुरा सर्वनाम नहीं बल्कि एक विशेषण है, विशेषता है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि मैंने मेरे को सुधार लिया है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो ये बताना है कि यह कारक अशुद्धि है या सर्वनाम की अशुद्धि है या लिंग की अशुद्धि है या वचन की अशुद्धि है। तो यह सर्वनाम की अशुद्धि है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। मैंने मेरे को सुधार लिया है, इस वाक्य में सर्वनाम की अशुद्धि है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, मैंने अपने को सुधार लिया है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है कौन, घर, आप, पहाड़, नदी। तो कौन सा सही जवाब होगा, ऑप्शन बी आप। देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, यह, आप, इसका, उसका, तुम्हारा आदि। बाकी जो यहाँ पर देखिए घर है, पहाड़ है, नदी है, यह सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब सर्वनाम के भेद में हमने पहला पढ़ा था कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक के कितने रूप होते हैं, पुरुषवाचक के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष को हम कौन कौन से इनको देख लेते हैं। तो उत्तम पुरुष में मैं आ गया, हम और हम लोग, यह किस में आएंगे, उत्तम पुरुष में आएंगे। कौन कौन से, मैं, हम लोग। अब पूछा जाए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन आएंगे, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा तू, तुम, आप। कौन कौन से, तू, तुम, आप, यह आएंगे मध्यम पुरुष के अंतर्गत। अगला है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में एक और आता है जिसका नाम है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष के अंतर्गत कौन आएंगे, मैं हो गया, तू हो गया। अब अन्य जो बाकी बचे कौन, यह, ये, वह, वे, ये लोग, वे लोग, ये सब किस में आएंगे, अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया गया है, देखिए हमने देखा प्रश्नवाचक पुरुष हो गए, है ना। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक में निश्चित है यह और वह, अनिश्चयवाचक में कोई निश्चित नहीं है, कोई भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, तो 2 होते हैं। और संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें कौन और क्या। निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आप आता है। तो इस तरह हमने देखा कि कौन कौन से सर्वनाम है। कुल मिलाकर कितने हुए थे, 11 सर्वनामों की संख्या थी। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया है ऐसा भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, तो क्या है, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर सर्वनाम क्या है, ऐसा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। किसका, सीधा। तो यहाँ पर क्या सही जवाब होगा, ऑप्शन सी सर्वनाम। देखिए सीधा शब्द का सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि सर्वनाम किसी संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं, जबकि क्रिया विशेषण और संज्ञा एवं विशेषण के रूप में किया जा सकता है ना। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित किया गया है। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। ऑप्शन में दिए गए हैं कितने, कैसा और कितना और किस। तो सही जवाब होगा कैसा। देखिए कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द कैसा होता है, किसका, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द क्या होगा, कैसा। जबकि कितने, कितना, किस तीनों असंगत हैं। कितने, कितनों परिमाण बोधन एवं किस प्रकार बोधक शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, चिन्हित कीजिए। अब इसमें हमको छाट के बताना है सर्वनाम क्या है। राधा हमारा संज्ञा आ गया, सुंदर विशेषता हो गई, विभीषण भी संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो कौन सा इसमें सर्वनाम होगा, ऑप्शन बी अर्थात वह। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में सर्वनाम शब्द है कौन सा, इसमें बताना है। दान, भजन, पढ़ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर वह प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं,
तुम, हम, वे, आप आदि, है ना। अब देखा गया सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अभी हमने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं, 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ गया मैं, हम, मैंने, और हमने, मुझे, मुझको, मेरा, ये सब उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ गया जैसे तू, तुम, तुमको, आपको आदि। अन्य पुरुष वह, वे, उन, उनको, उन्हें आदि, ये सब अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद क्या है, तो यह क्या है, यह एक संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। यह मकान मेरे भाई का है, ये रेखांकित पद संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अभी हमने कितने भेद पढ़े थे, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, है ना, 3। आगे दिया गया है उत्तम पुरुष में हमने देखा कि क्या क्या है, मैं, हम, मैंने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। मध्यम पुरुष के अंतर्गत तू, तुम, तुमने, तुमको, आप, आपको। अन्य पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, वह, वे, ये, उन, उन्हें, उसको, यह। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसमें हम कहा गया है, हम क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। ये देखिए क्या, हम कौन सा है, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। आगे दिया गया और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैं जा रहा हूं, चिंता मत करना। मैं जा रहा हूं, चिंता मत करना। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक दिया है इसमें क्या भरा जाएगा, कौन सा सर्वनाम आएगा, तो इसमें आएगा मैं जा रहा हूँ, अपनी चिंता मत करना, या कहा जाएगा अपन की चिंता मत करना, या बोला जाएगा कि मेरी चिंता मत करना, या मुझकी चिंता मत करना। तो सही जवाब होगा मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते और देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या पूछा गया, इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, तू, जो, कोई, क्या। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तो। आगे दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिल इन द ब्लैंक है, मैं उत्तम पुरुष के संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं है। कौन सा, ऑप्शन देखेंगे, मेरे, मुझको, मेरे लिए, या मुझे। तो सही जवाब है मेरे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानना है। उत्तम पुरुष के कौन कौन से हैं, तो सही जवाब क्या होगा, मैं, हम। तो यही हो गया, सही जवाब है ऑप्शन ए। देखिए अब इसका डिटेल भी देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। और उत्तम पुरुष के अंतर्गत क्या आएंगे, मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। मध्यम पुरुष के अंतर्गत क्या आएंगे, तू, तुम, तुमने, तुझे, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको। अन्य पुरुष के अंतर्गत देखा जाए तो वह, वे, ये, यह, इन, उन, उनको, उनसे, उससे, उसको। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से क्या तू पुरुषवाचक के संबंध में कारक का एक रूप नहीं है। तो कारक का एक रूप नहीं पूछा गया है। तो जैसे दिया गया ऑप्शन ए में है तेरे लिए, तेरी, तेरे, तेरा। तो सही जवाब है तेरे लिए। इसका डिटेल देखेंगे कि हिंदी में 3 पुरुष हमने पढ़े। कौन कौन से पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष जिसमें हम, हमने और हमें, हमारे, हमको आदि। मध्यम पुरुष तो तू, तूने, तेरा, तेरे, तेरी, तुम्हारा, तुमको आदि। जबकि तेरे लिए नहीं दिया गया है ना, तेरी हो गया, तेरा हो गया, तेरे हो गए, लेकिन तेरे लिए नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अन्य पुरुष में कौन कौन से आएंगे, जैसे वे, ये, वह, ये लोग, ये सब किस में आएंगे, अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। आगे दिया गया है कि मैं अपने आप काम कर लूंगा। वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद क्या है। आप कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है या निजवाचक। अपने आप कर लेंगे, स्वयं कर लेंगे, निज कर लेंगे। तो किसके अंतर्गत आएगा, ऑप्शन बी, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। चलिए डिटेल देखते हैं।
निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से निजता का बोध होता हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये शब्द कर्ता के बोधक तो होते हैं किंतु स्वयं कर्ता नहीं होते हैं, कर्ता का बोध करवाएंगे, कर्ता का कार्य नहीं करते हैं। जैसे मैं अपने आप कर लूंगा, है ना, क्या करवा रहे हैं, कर्ता के बोधक तो हैं किंतु स्वयं कर्ता नहीं होते। कर्ता यहाँ पर तो हो गया मैं, लेकिन ये क्या करेंगे, उसका बोध करवाएंगे। मैं अपने आप कर लूंगा, उसने अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मार ली। तो इन वाक्यों में आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम है जिसका अर्थ होता है स्वयं। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है, पूछा गया है। कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे निज स्वयं के लिए होगा, आप ये भी हो गया, खुद अपने लिए प्रयोग किया गया, हम नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे दिया गया है कि हम शब्द निजवाचक सर्वनाम न होकर बल्कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, हम, है ना, जबकि अन्य विकल्प जैसे निज, आप, खुद, ये सब निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप की सब राह देख रहे हैं, तो आप कौन सा सर्वनाम है, तो क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। वह आप ही चला गया, इसमें भी क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। हाँ देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे हो गया मैं, हम, तुम, वह। निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, निश्चितता बताई जाएगी, तो यह, वह, ये, वे। और संबंधवाचक हमने देखा था कौन से, जो और सो। आगे दिया गया है, देखिए, यह मेरी पतंग है, निम्नांकित का भेद बताना है। क्या यह कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक। तो यह मेरी पतंग है ना, इसमें विश्वास भी दिखाया गया और निश्चितता भी बताई जा रही है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम दूर अथवा समीप की वस्तुओं का निश्चय पूर्वक बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते, जैसे यह मेरी पतंग है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं कि वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। जैसे वह कोई, वहां कोई खड़ा है ना, वहां पता नहीं कौन है, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। जैसे स्वयं, खुद, निज, आप, अपने, आप इत्यादि, ये सब क्या है, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो जिन सर्वनामों में से किसी संज्ञा के भेद में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, कैसे, किसने, किससे। अब जैसे उदाहरण में दे दिया जाए तो पंखा किसने चलाया, यह सब किसके अंतर्गत आएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या होगा। क्या दिया गया है, वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है उससे, उसके लिए, उसको, उस लिए। तो वह का पूछा गया, अपादान कारक उससे, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन रूप उससे होगा। अब देखिए, उससे अर्थात अपादान कारक का एक वचन रूप, इसके लिए आ जाए तो क्या होगा, संप्रदान कारक का एक वचन रूप। इसके लिए अगर आ गया तो यह संप्रदान कारक का एक वचन रूप होगा, उससे आ गया तो अपादान कारक का एक वचन रूप होगा। अगर पूछ लिया जाए उसको क्या हो गया, तो कर्म कारक का एक वचन रूप होगा। ये जो तीनों दिए गए हैं इंपॉर्टेंट है। आगे है, निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन सा, यह, हम, कोई, आप। तो यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है ना, यह, वह। देखिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कि यह कौन सा सर्वनाम है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यह हमारा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यह निश्चयवाचक हो गया, आप निजवाचक हो गया, मैं, तुम पुरुषवाचक हो गए, और जो सो संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं कौन कौन से
क्वेश्चन है। देखिए, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, कोई दिया गया है, इसी को पूछा गया होगा। इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो कोई का प्रयोग किया गया है, और कोई क्या है? अनिश्चय है ना, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। अब इस वाक्य में अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में कोई आता है, कुछ आएगा, है ना, तो यह सब निश्चयवाचक सार्वनामिक हुआ आ गया। और प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत कौन क्या आता है। आगे दिया गया है कि कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई के बारे में कहा तो कोई एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन क्या होगा? किसका? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? किन्हीं से। देखिए, किन्हीं से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक का बहुवचन रूप होगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जबकि किसी से, किन से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में एक वचन रूप होगा। कौन? किसी से, किन से। यह क्या? अपादान कारक में एक वचन रूप है। किन्हीं से, तो यह अपादान कारक का बहुवचन रूप होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? तो संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, कौन सा? यह। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। रेखांकित पद क्या है? मतलब जो कौन सा सर्वनाम है? तो जो संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। जो, सो, ये सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस किस से झगड़ा करते फिरोगे? किस किस से झगड़ा करते फिरोगे? रेखांकित पद कौन सा है? संज्ञा है या सर्वनाम है, विशेषण है या प्रविशेषण है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सर्वनाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है? कौन सा अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है? कौन सा? क्या? तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन डी। आगे दिया गया है कि निम्न में सर्वनाम शब्द है कौन सा? नींद है, सफाई है, रोग है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है? सर्वनाम पदबंध पूछा गया है। तो परेशानी में उलझा हुआ, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तो इसमें पदबंध पूछा गया है कि परेशानी में उलझा हुआ, है ना, मैं, तो ये इतना हमारा अलग हो गया और ये सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत आएगा। देखिए, परेशानी में उलझा हुआ मैं, अब ये अलग हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाया। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। आगे दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? बढ़ चढ़ कर बातें करने वाले तुम संजीदा क्यों हो गए। क्या पूछा गया है? पदबंध पूछा गया है। बढ़ चढ़ कर बातें करने वाले, है ना, तो इतना हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है? जो लड़का कल आया था वह पढ़ता है। तो जो लड़का कल आया था, सार्वनामिक पद इतना होगा। जो लड़का कल आया था वह पढ़ता है, सही जवाब है ऑप्शन सी। तो बस आज से सर्वनाम की क्लास समाप्त होती है। आगे हम अगला नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा, विशेषण रहेगा, उसको पढ़ेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी इसके बारे में कमेंट के माध्यम से सूचित करें। अपना सहयोग बनाए रखें। पीडीएफ प्राप्त करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ से फ्री पीडीएफ डाउनलोड करें। तो क्लास यहीं तक। सभी लोगों को धन्यवाद।